हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल KL स्टडी। फ्रेंड्स, MP टेट वर्ग 2 मेंस एग्ज़ाम्स के लिए बायोलॉजी में जो हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे, उसी क्रम में ये हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट रहेगा, जिसमें हम हमारा जो बायोलॉजी का दूसरा टॉपिक है ऊतक, उसके क्वेश्चंस यहाँ पर लगा रहे थे। ठीक है, तो ऊतक में भी आपको दो प्रकार से ऊतक को पढ़ना है, एक तो जंतु ऊतक और एक पादप ऊतक। ठीक है, तो पादप ऊतक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे आपको 2 सेशन के माध्यम से करवा चुके हैं, और पहले हमने इनकी सभी की जो आपकी पात्रता परीक्षा में टॉपिक्स दिए गए हैं, थ्योरी भी कवर कर ली है। उसी के बाद ही हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं, ताकि एक बार आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए और आपको यहाँ पर पता लग जाए कि किस तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और यहाँ क्वेश्चनों की संख्या भले ही कम होती है, लेकिन आपको पूरा एनालिसिस कराया जाता है, जिससे आपके आगे आने वाले जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको आप यहाँ से कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में हम जंतु ऊतक जो होता है उससे जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर बन सकेंगे उनको करेंगे। और इससे पहले लेक्चर में हमने आपको पादप ऊतक से बनने वाले क्वेश्चनों को करवाया, और ये बहुत ही लेंथी टॉपिक होते हैं, तो आप पहले अलग से हमने बायोलॉजी की प्लेलिस्ट बना दी है, और आपके पात्रता परीक्षा में जितने टॉपिक दिए गए हैं लगभग सारे ही टॉपिक्स वहाँ पर कवर हो चुके हैं, जिसमें आपको थ्योरी में NCERT के अलावा अन्य जो बुक्स होती हैं जो ऑथेंटिक है उनकी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो बहुत ही डीप में आपको सारी थ्योरी कवर करवाई है। तो हमने बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों की अलग अलग नाम से प्लेलिस्ट बना दी है, आप उनकी थ्योरी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के। ठीक है, यहाँ प्रैक्टिस सेट भी हमने क्रमबद्ध रूप से ही स्टार्ट किए हैं। जैसे पहले हमने बायोलॉजी में थ्योरी वाले टॉपिक में हमने किया था कवर कोशिका को, तो उसके क्वेश्चन यहाँ पर हमने पहले करवा दिए। ठीक है, आपको कोशिका के बेसिक से जो क्वेश्चन बन सकते थे, और उसके अलावा कोशिका में जो अन्य चीज़ें हैं, कोशिकांग क्या होते हैं, इसके बाद आपके विभिन्न जो हैं कोशिका के प्रकार, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, आपके जंतु पादप कोशिका से जो क्वेश्चंस बनते हैं, इसके बाद विभाजन जो होता है अर्धसूत्री विभाजन, माइटोसिस है माइटोसिस, इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपको करवा दिए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है हमने दूसरा टॉपिक स्टार्ट किया था कोशिका के बाद ऊतक। और ऊतक क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि कोशिकाओं के समूह क्या कहलाते, ऊतक कहलाते। तो क्रमबद्ध तरीके से जब आप पढ़ाई करते हैं तो चीज़ें भी समझ में आती हैं, और आप यहाँ पर मतलब एक अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके से आप सिलेबस को कवर करेंगे, हैंडल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उसी क्रम में हमने यहाँ पर आपके प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट किए हैं। तो कोशिका वाला जो टॉपिक है उससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो आपको करवा दिए हैं। अब ऊतक वाला जो टॉपिक है उसमें भी हमने पादप ऊतक से जो क्वेश्चन बनते हैं वो करवा दिए हैं। ठीक है, आज के सेशन में हम जंतु ऊतक स्टार्ट करेंगे, और इसके लगभग क्वेश्चनों की संख्या भले कम होती है, लेकिन आप एनालिसिस पर थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि जब हम इसका एनालिसिस देते हैं तो उसमें जितने भी फैक्ट आपको देखने को मिलते हैं हर एक फैक्ट से क्वेश्चन निकल करके आता है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन जो है ये सारे के सारे ही इम्पोर्टेंट रहेंगे, और यहाँ पर आप समझ भी जाएंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 रहेगा। इससे पहले 8 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं, उनको आप देख सकते हैं, इसकी भी हमने प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो 100 क्वेश्चन है, इससे पहले जो 100 क्वेश्चन हैं हम कवर कर चुके हैं पिछले प्रैक्टिस सेट में। आज का क्वेश्चन क्रमांक जो स्टार्ट होगा 101 से रहेगा। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने 100 नंबर का क्वेश्चन किया था उसका आंसर आपसे पूछा था, पौधों में जो लचीलापन है वो किस ऊतक के कारण होता है, तो इसका आंसर आपको बताना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर कॉलेना कायमा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट कहेंगे इसे, क्या है, जो बहुकोशिकीय जंतु होते हैं या जो बहुकोशिकीय प्राणी होते हैं जिसमें एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं, उनमें मुख्य रूप से कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। तो ये जंतु ऊतक हैं, और जंतु ऊतक से इसी टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं। तो जंतु 2 प्रकार के होंगे, बहुकोशिकीय होंगे, कुछ एकल कोशिकीय होते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय जिन्हें कहते हैं। तो यहाँ सीधा सा मतलब है कि जो जंतु ऊतक हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। अब हम इसको देखते हैं ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं।
तो बहुकोशिकीय जंतुओं में निम्न 4 प्रकार के ऊतक देखने को मिलते हैं। पहला आपको याद रखना है, इन सब के नाम, इनसे कई क्वेश्चन बनेंगे। पूछ लेगा बताइए कौन सा एक जंतु ऊतक का प्रकार नहीं है, या फिर कौन सा एक जंतु ऊतक का प्रकार है। हिंदी इंग्लिश दोनों नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो एक तो है उपकला ऊतक, इसी को एपिथीलियम ऊतक भी कहते हैं, तो याद रखिएगा। ये 4 प्रकार हैं आपके जंतु ऊतक के। दूसरा प्रकार है संयोजी ऊतक, मोस्ट इम्पोर्टेंट। यहाँ से तो एक क्वेश्चन हर बार जहाँ कहीं भी साइंस आना है वहाँ इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। फिर है आपका पेशीय ऊतक और फिर है तंत्रिका ऊतक। तो ये 4 प्रकार हैं, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और आपका एपिथीलियम टिश्यू। तो ये 4 प्रकार हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है कौन सा ऊतक किसी भी शारीरिक और रासायनिक क्षति से शरीर की सुरक्षा की पहली पंक्ति के रूप में कार्य करता है। मतलब जो हमारा शरीर है, जब हमें कभी भी चोट लगती है या मोच लगती है या कह दें कि खाल खींच लेंगे, तो सबसे पहला जो हमारी शरीर की सतह होती, जो सबसे ऊपरी स्तर होता है, उसमें कौन सा ऊतक होता है आपका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपकला ऊतक, जिसे हम क्या कहते हैं, एपिथीलियम ऊतक। क्या कहते हैं, एपिथीलियम ऊतक कहते हैं। ये आपकी शरीर की सुरक्षा जब सबसे ऊपर है तो सबसे पहले इसी को चोट लगेगी, ठीक है। और जो रासायनिक क्षति होगी तो सबसे पहला जो पंक्ति के रूप में कार्य करने वाला ऊतक है वो क्या है आपका, उपकला ऊतक है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये उपकला, ये चारों जो ऊतक दिए गए हैं, वसा ऊतक, अब जो यहाँ वसा दिया गया है ना, वसा ऊतक, ये एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि वसा है, क्या है वसा, ठीक है, कह दिया वसा है। अब ऑप्शन देगा संयोजी ऊतक है, उपकला ऊतक है, एरियोलर ऊतक है। तो यहाँ आपको बता दें कि जो वसा आप देख रहे हैं और जो एरियोलर ऊतक देख रहे हैं, ये दोनों ही आपके संयोजी ऊतक के प्रकार हैं। अभी आगे चलकर हम इनको भी देखेंगे, ठीक है। अभी तो आपको याद रखना है इसका करेक्ट आंसर क्या था, उपकला ऊतक। तो थोड़ा सा एक बार वसा ऊतक भी देख लेते हैं। मानव शरीर के सभी वसा को संग्रहित करने वाला ऊतक क्या कहलाएगा, वसा ऊतक। और यह एडिपोसाइट से बना एक ढीला संयोजी ऊतक है। तो अभी ये एडिपोसाइट भी आपको देखने को मिलेगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये एडिपोसाइट से बना हुआ एक संयोजी ऊतक होता है वसा ऊतक, ठीक है। तो कई क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। वसा क्या है, तो एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। किससे बना होता है, एडिपोसाइट से। एडिपोसाइट्स क्या है, वसा ऊतक है। तो कैसे भी करके क्वेश्चन पूछ ले, यदि आपने टॉपिक को अच्छे से कवर किया है तो आप आंसर जरूर दे पाएंगे। अब देखिए उपकला ऊतक, जिसे एपिथीलियम ऊतक कहते हैं, तो यह शरीर की सभी बाहरी सतहों को कवर करके रखता है तथा किसी भी भौतिक या रासायनिक क्षति से शरीर की सुरक्षा करता है। पहली पंक्ति यही होती है। त्वचा की सबसे बाहरी परत एपिडर्मिस इस ऊतक का एक उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पेशीय ऊतक। यह एक नरम ऊतक है जो शरीर की मांसपेशियों को जोड़ेगा और शरीर के अंगों की गति को उत्पन्न करने के लिए छोटा या सिकुड़ने की इसमें क्षमता होती है। पर एरियोलर, यह भी एक संयोजी ऊतक है। यह आसपास के ऊतकों के लिए पानी और लवण के भंडार के रूप में कार्य करता है। तो अभी आगे आप इससे भी क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सरल उपकला होती है, कैसी होती है। तो जो सरल उपकला या एपिथीलियम होती है वो कैसी होती है, 2 कोशिका कितनी मोटी, एक कोशिका जितनी मोटी, उपरोक्त दोनों या कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो सरल उपकला होती है वो 1 कोशिका जितनी मोटी होती है। अब देखिए सरल उपकला 1 कोशिका जितनी मोटी होगी। उपकला एक प्रकार का क्या है, जंतु ऊतक है। शरीर को ढकने वाली सतहों, खोखले अंगों और रेखा गुहाओं को बनाते हैं। नेक्स्ट है अवशोषण, स्राव, उत्सर्जन, निस्यंदन उपकला के कुछ कार्य हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया था एक बार, ये सभी दिए गए थे और पूछा था बताइए यह किस ऊतक के कार्य हैं। तो ये आपके उपकला या एपिथीलियम ऊतक के कार्य हैं, ठीक है। तो क्वेश्चनों को थोड़ा सा ध्यान में रखकर आप समझ कर के पढ़िए, ताकि आप थोड़ी सी यहाँ पर चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन बने तो आप उनके आंसर जरूर दे पाएँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे पाया जाता है और वसा को संग्रहित करता है। यदि ये नहीं दिया गया होता तो डायरेक्ट पूछता कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे, तो त्वचा के नीचे आपका जो वसा ऊतक है वो होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, वसामय ऊतक।
बहुकोशिकीय जीवों में समान कोशिकाओं की संरचना होती है जो एक विशिष्ट कार्य करते हैं, इसी को ऊतक कहते हैं। ठीक है, ऊतक में उपस्थित कोशिका संरचना और कार्यों में बिल्कुल समान नहीं हो सकते, लेकिन उनमें सभी की उत्पत्ति समान होती है। अब जो ऊतक शब्द है वो किसने दिया है, तो बिचट महोदय ने दिया है। ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। जब हमने फर्स्ट आपका ऊतक संबंधी प्रैक्टिस सेट डाला था वहाँ ये करवा चुके हैं। ठीक है, अब संरचना और कार्य के आधार पर ऊतक की कितनी श्रेणियाँ हैं, 4 हैं। एपिथीलियम, संयोजी, पेशी और तंत्रिका ऊतक। अब देखिए बसा ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पूछ लिया। अब जो बसा ऊतक है वो क्या है, एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। अब जो बसा ऊतक है वो भी उसके प्रकार होते, तो कितने प्रकार के होते हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 2 प्रकार की। कौन कौन से, तो देखिए बसा ऊतक क्या है, एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। इन ऊतकों में अंडाकार की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें एडिपोसाइट कहते हैं, ये याद रखेंगे आप, जो त्वचा की सतह के नीचे उपस्थित होती हैं। जो बसा ऊतक लिपिड या वसा में मौजूद और संग्रहित होते हैं। एकत्रित वसा किसी वसा गोलिका के रूप में होती है। आकार के आधार पर जो वसा ऊतक हैं वो 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से, तो एक तो सफ़ेद वसा ऊतक और ये दूसरा है ब्राउन। तो जो सफ़ेद वसा ऊतक है यह वयस्कों में मौजूद रहता है और ब्राउन रहता है शिशुओं में। ठीक है, तो ये दोनों याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानवरों में वसा का भंडारण किस ऊतक में हो गया। ठीक है, तो जानवरों में जो वसा का भंडारण होगा वो किस ऊतक में होगा, तो करेक्ट आंसर एडिपोसाइट। अभी आपको बताया जो एडिपोसाइट है इसी से तो आपके वसा ऊतक बनते हैं। ठीक, तो करेक्ट आंसर है एडिपोसाइट। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे आपको बस ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ एडिपोसाइट जिसे लिपोसाइट और वसा कोशिकाओं के रूप में जाना जाता है। मुख्य रूप से वसा जो ऊतक है उनको ये बनाते हैं, जो विशेष रूप से वसा के रूप में ऊर्जा का भंडारण करते हैं। यह त्वचा की 3 गहरी परतों के नीचे होते हैं। वसा ऊतक विशिष्ट कोशिकाओं के ढीले संचयन से बनता है जिसे एडिपोसाइट्स कहते हैं, जो कोलेजन तंतु के एक जाल के अंदर होता है। नेक्स्ट दिया गया है ऑप्शन कॉन्ड्रोसाइट। ये क्या होता है, तो ये स्वस्थ उपस्थि में पाए जाने वाले एकमात्र कोशिका है। ये उपास्थि युक्त आव्यूह का उत्पादन और रखरखाव करते हैं। तो ये क्वेश्चन बना सकते हैं और आपको याद रखना है क्या है, कॉन्ड्रोसाइट्स है। नेक्स्ट है आपका ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट्स का जो निर्माण है वो ऑस्टियोब्लास्ट से होता है और यह हड्डी निर्माण करने वाली कोशिकाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु ऊतक नहीं है। तो अभी हम पढ़ के आए हैं उपकला ऊतक आपका जंतु ऊतक है, पेशी ऊतक भी है, संयोजी ऊतक भी है। एक कौन सा प्रकार बच गया यहाँ पर, तंत्रिका ऊतक। तो ये 4 प्रकार हैं आपके जंतु ऊतक के। हमसे पूछा कौन सा नहीं है, तो यहाँ आप देख रहे हैं पेरेना कायमा जो है ये आपका ऊतक नहीं है। ऊतक तो है लेकिन यहाँ पर जंतु ऊतक नहीं है। कौन सा ऊतक है, पादप ऊतक है। कौन सा है, पादप में हम पढ़ कर के आए हैं कल के प्रैक्टिस सेट में क्या पढ़ा था कि जो आपका पेरेना कायमा है या फिर आपका जो है स्क्लेरेना कायमा है, कॉलेना कायमा है। ठीक है, ये हमने पादप ऊतक में पढ़ा हुआ है। पादप ऊतक भी कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसके बाद वहाँ पर हमने पढ़ा था जटिल ऊतक क्या होते हैं, अस्थायी स्थायी ऊतक क्या कहलाते हैं, विभज्य ऊतक क्या होते हैं। ठीक है, तो सारे सेशंस आप देखते चलिए, आपका बहुत अच्छा मैटर यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यह आपका जंतु ऊतक नहीं है, ये सब के सब जंतु ऊतक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिथीलियम ऊतक का प्रकार नहीं है। तो जो फर्स्ट आपका जंतु ऊतक हमने पढ़ा एपिथीलियम, इसी को हम उपकला भी कह सकते हैं। तो उपकला ऊतक का प्रकार कौन सा नहीं है, तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि ये होते कितने प्रकार के हैं उपकला ऊतक। तो उपकला ऊतक 4 प्रकार के होते हैं और जब डीप में क्वेश्चन पूछता है तो इन्हीं 4 प्रकारों से अंदर से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो उपकला ऊतक आपका सल्की या सलकाव, ये भी आपका उपकला ऊतक है। स्तंभाकार भी है, क्यूबाइडल भी है, लेकिन आपका जो शीर्षस्थ दिया है ये आपका उपकला ऊतक नहीं बल्कि ये आपका पादप ऊतक है, वो भी विभज्य ऊतक। ठीक है, तो ये हमें बताना कौन सा नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अब थोड़ा सा उपकला ऊतक के बारे में डीप में देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन देख लिया कि ये शरीर के सबसे बाहरी स्तर को बनाता है, शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो जंतु के शरीर को ढकने या वाह रक्षा प्रदान करने वाले एपिथीलियम ऊतक कहलाते हैं, उपकला ऊतक कहलाते हैं। एपिथीलियम ऊतक शरीर के अंदर स्थित बहुत से अंगों और गुहिकाओं को ढकते हैं।
ये भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक तंत्रों को एक दूसरे से अलग करने के लिए अवरोध का भी निर्माण करते हैं। अब देखिए जो उपकला ऊतक है यह त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी, नली का स्तर, फेफड़ों की कूपिका, वृक्कीय नली आदि सभी एपिथीलियम ऊतक से बने होते हैं। तो आप इनको याद रखना, ये जो अंग दिए गए हैं ये किससे बने हैं? एपिथीलियम ऊतक से। एपिथीलियम ऊतक की कोशिकाएं एक दूसरे से सटी हुई होती हैं और ये एक अनवरत परत का निर्माण करती हैं। ठीक है। एपिथीलियम ऊतक अंगों की बाहरी पतली परत और आंतरिक अंगों की भीतरी स्तर का निर्माण करते हैं। ऐसे ऊतक में अंतरकोशिकीय स्थान नहीं होते, अर्थात जो इंटरसेल्युलर स्पेस होता है वो नहीं होता है। ऐसे ऊतक अंगों की रक्षा करते हैं। ये विसरण, डिफ्यूजन, स्रावण, अवशोषण में सहायता करते हैं। इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं का आकार उनके स्थान और कार्य के अनुसार अलग अलग होता है। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन जाता है आपका, पूछेगा कि वह ऊतक जो विसरण, स्रावण और अवशोषण में सहायक होता है कौन सा है। ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि बाहरी अंगों की रक्षा करता है। ठीक, तो एक याद रखिए। अब जो एपिथीलियम ऊतक है 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4। कौन कौन सा? पहला है सल्की या सल्काव एपिथीलियम ऊतक, दूसरा है स्तंभाकार एपिथीलियम ऊतक, तीसरा है क्यूबॉइडल एपिथीलियम ऊतक और चौथा प्रकार है पक्षमाभी या पक्षमल एपिथीलियम ऊतक। तो थोड़ा सा इनको भी आपको याद रख लेना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रक्त क्या है? ये आपको पहले ही आंसर दिख गया है शायद, फिर भी आप याद रखिए। यहाँ रक्त कह दे आपसे, यहाँ आपसे कह दे प्लाज्मा क्या है, या यहाँ आपसे कह दे लसिका क्या है, तो ये सब के सब आपके संयोजी ऊतक हैं। बिल्कुल ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या है ये? संयोजी ऊतक हैं। इसके अलावा आपसे कह दे अस्थि क्या है, अस्थि भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। इसके बाद आपसे कह दे उपास्थि क्या है, ये भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। इसके बाद आपसे कह दे वसा क्या है, ये भी संयोजी ऊतक है एक प्रकार का। फिर आपसे कह दे एरिओलर क्या है, ये भी एक प्रकार का क्या है आपका संयोजी ऊतक होता है। ठीक है। तो अब देखिए जो संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यू है, ये आपके जंतु ऊतक का दूसरा प्रकार हमने पढ़ा, ये क्या होता है। तो यहाँ फर्स्ट में ही हमने कह दिया कि रक्त एक प्रकार का क्या है? संयोजी ऊतक है। अब इसे संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं? तो देखिए इस प्रकार के ऊतक में कोशिकाओं की संख्या कम रहेगी। ठीक है। और जो इंटरसेल्युलर स्पेस होगा, अंतरकोशिकीय पदार्थ अधिक होगा। वहाँ पर अब अभी क्या पढ़ा है एपिथीलियम में, उसमें कम रहता है लेकिन इसमें अधिक होगा। अंतरकोशिकीय जो पदार्थ है वो अधात्री, जिसे मैट्रिक्स कहा जाता है। मैट्रिक्स तंतुवत होता है, जेली की तरह तरल पदार्थ होता है, सघन और कठोर अवस्था में रह सकता है। संयोजी ऊतक आंतरिक अंगों के रिक्त स्थानों में भरा रहता है। ठीक है। तरल पदार्थ होता है, ये इसकी प्रमुख विशेषता है। इसके अतिरिक्त रक्त नलिका एवं तंत्रिका के चारों ओर तथा अस्थि मज्जा में पाया जाता है। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतरकोशिकीय धात्री यानी मैट्रिक्स में धसी होती हैं। मैट्रिक्स की प्रकृति विशिष्ट संयोजी ऊतक के कार्य के अनुसार बदलती रहती है। अब अगला क्वेश्चन है अस्थि, उपास्थि और वसा क्या है। अभी आपको बताया ये सब क्या है, एक प्रकार के संयोजी ऊतक हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ अस्थि कैसे संयोजी ऊतक है। तो अस्थि संयोजी ऊतक का एक अन्य उदाहरण है। यह पंजर का निर्माण कर शरीर को आकार प्रदान करती है और मांसपेशियों को सहारा देती है। यदि ऑप्शन में आपका आ गया अस्थि है, ऑप्शन दिया संयोजी ऊतक, कंकाल ऊतक, तो आप कंकाल लगा देंगे। ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना, मांसपेशियों को सहारा देगी और शरीर के मुख्य अंगों को भी सहारा देती है। यह ऊतक मजबूत और कठोर होता है। अस्थि कोशिकाएं कठोर मैट्रिक्स में धसी होती हैं जो कैल्शियम और फास्फोरस से बनती हैं। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन ये बनता है आपका कि अस्थियों से अस्थियों के जोड़ को क्या कहेंगे और अस्थियों से उपास्थियों के जोड़ को क्या कहेंगे। तो जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है वो कंडरा, जिसे टेंडन कहते हैं, और एक होता है लिगामेंट जो अस्थियों से अस्थियों को जोड़ता है। ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी ऊतक जिसे स्नायु कहते हैं इससे जुड़ी होती हैं। ठीक है। अस्थियां जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं वो स्नायु कहलाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। क्या? लिगामेंट। एक क्वेश्चन ये बनता है, यह ऊतक बहुत लचीला और मजबूत होता है। स्नायु में मैट्रिक्स बहुत कम होती हैं और अस्थियों को अस्थियों से जोड़ती हैं।
नेक्स्ट है एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक है कंडरा, जिसे टेंडन कहते हैं। अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ता है। कंडरा मजबूत तथा सीमित लचीलेपन वाला रेशेदार ऊतक है। नेक्स्ट है उपास्थि। उपास्थि भी एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक है जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इसकी ठोस अधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। अब जो उपास्थि है वो नाक, कान, कंठ और श्वास नली में भी उपस्थित होती है। हम कान की उपास्थि को मोड़ सकते हैं परंतु हाथ की उपास्थि को नहीं। तो ये भी एक प्रकार का क्या हो गया, संयोजी ऊतक। नेक्स्ट है एरियोलर संयोजी ऊतक। त्वचा और मांसपेशियों के बीच में, रक्त नलिका के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। अंगों की भीतर खाली जगह को यह भरता है। आंतरिक अंगों को सहारा देता है, ऊतकों की मरम्मत करता है। तो याद रखिए अस्थि, उपास्थि, एरियोलर ऊतक। अब देखिए वसा, ये भी क्या है, संयोजी ऊतक है। तो अभी आपको बता दिया कि जो वसा है वो आपके त्वचा के नीचे जमा रहता है, ठीक है, और जो है एक इससे बना होता है। तो ये आपको सारी चीज़ें इससे पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही। अभी और जो प्रकार बचे हुए हैं ऊतक के, जंतु ऊतक के, जैसे कंकाल ऊतक, तंत्रिका ऊतक, इससे जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो अगले प्रैक्टिस सेट में करेंगे और वहाँ पर आपका जो जंतु ऊतक है वो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला जो टॉपिक हमने किया था उसके क्वेश्चंस भी हम करेंगे, ठीक है। और आप जो है केमिस्ट्री की क्लासेस भी देख सकते हैं जिसमें थ्योरी वाली क्लासेस चल रही हैं। लगभग 25+ क्लासेस होने वाली हैं, उसकी अलग से हमने प्लेलिस्ट बना दी है, आप ज़रूर देखिए, ठीक है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।